एवरीवन। सो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का रिलीज़ आया फॉर जून 2025। सो हमें इसको क्विकली रिवाइज करना है, ठीक है। सबसे पहले फॉर द पीडीएफ आप ये पीआईबी नोट्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं ये क्या है। नाउ इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ एक क्रूशियल मंथली इंडिकेटर है जो मेजर करता है परफॉर्मेंस ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़, ठीक है। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी. So these sectors are important for India's industrial growth and infrastructure development. Okay, it comprises 40.27% of the weight of items included in IIP. That is Index of Industrial Production. अब ये IIP और ICI में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं. ओके, अभी हम ICI देख रहे थे तो ये इंडेक्स है 8 कोर इंडस्ट्रीज की. ये परफॉर्मेंस ऑफ 8 कोर सेक्टर्स, ठीक. और ये मंथली रिलीज कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. कब रिलीज होती है? सो मंथली रिलीज होती है. बेस ईयर क्या है? 2011-12, ठीक है. 8 सेक्टर्स जो थे हमने देख लिए और ये सेक्टर्स अप्रॉक्स 40.27% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू आई. अब इनको कोर सेक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका और इंडस्ट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा लिंक होता है, ठीक है. लीडिंग इंडिकेटर है ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मोमेंटम, ठीक है. अगर 40% यही है तो अगर इस सेक्टर में ज़्यादा डिप या हाई आएगा तो ऑब्वियसली हमें इंडिकेशन मिलेगी अच्छी खासी, ठीक है. और पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर की हेल्थ कैसी है, कैसा चल रहा है हमारा सेक्टर इंडस्ट्रियल और इंफ्रा, उसके बारे में मदद करता है, ठीक है. और ग्रोथ या कॉन्ट्रैक्शन अगर इन सेक्टर्स में होगा वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ट्रेंड्स को, है ना. नाउ IIP दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये ओवरऑल इंडस्ट्रियल आउटपुट अक्रॉस माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब सेक्टर्स के अक्रॉस देखती है, ठीक है. और ICI क्या है? ICI इसका 40% है, ठीक है. नाउ इसको रिलीज कौन करता है? NSO दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. इसका भी बेस ईयर 2011-12, ये भी मंथली रिलीज की जाती है. नाउ ये भी इंडस्ट्रियल हेल्थ, जीडीपी एस्टिमेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग में मदद करता है. अब जो IIP है वो दो तरह का है, एक है यूज बेस्ड, एक है सेक्टर बेस्ड. ओके, अब यूज बेस्ड क्या है? अब यूज बेस्ड में ऐसे होते हैं जैसे प्राइमरी गुड्स हैं, इनका कितना का वेटेज है? 34%. ये वो गुड्स हैं जो कि डायरेक्टली नेचुरली ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है. इसके बाद है कैपिटल गुड्स, इनका परसेंटेज 8% वेटेज है, ठीक है. ये वो गुड्स हैं जो कि प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है. इनकी हेल्प से बाकी गुड्स का प्रोडक्शन होता है. इंफ्रा कंस्ट्रक्शन गुड्स जैसे पेंट, सीमेंट, ब्रिक्स. इंटरमीडिएट गुड्स जो कि इन द प्रोडक्शन प्रोसेस खुद को चेंज करके इन द फाइनल प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है, ये 17% वेटेज है. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये वो गुड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं बाय कंज्यूमर्स बट इनकी ड्यूरेबिलिटी लंबी होती है, जैसे व्हीकल्स, ठीक है, अप्लायंसेज. देन कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, ये भी कंज्यूमर्स यूटिलाइज करते हैं बट इनकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है, ठीक है, जैसे फूड प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, ये सब. नाउ सेक्टर बेस्ड में 3 सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी. मैक्सिमम वेटेज है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, देन माइनिंग एंड देन इलेक्ट्रिसिटी. अब ये जो कोर सेक्टर है इसके जो ये 8 सेक्टर्स हैं इनको आपको अकॉर्डिंग टू वेटेज याद करना है, ठीक है. सो दीज आर अरेंज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, ठीक है. दैट इज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने इसको अरेंज किया है. सो मैक्सिमम वेटेज है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का एंड मिनिमम है फर्टिलाइजर्स का. सो इसके लिए एक मैंने निमोनिक बनाया है, रानी एवरी संडे कुक्स क्रिस्पी नूडल्स क्रंची फ्राइज. सो आर मतलब रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इसका वेटेज है मैक्सिमम, इससे कम है इलेक्ट्रिसिटी, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, स्टील फॉर संडे, coal cooks, okay, and then crude oil for crispy, and then natural gas for noodles, and then cement for crunchy and fertilizers for fries. Okay, so यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वेटेज है मैक्सिमम है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का. सो रानी एवरी फॉर इलेक्ट्रिसिटी, संडे फॉर स्टील, कुक्स फॉर कोल, क्रिस्पी क्रूड ऑयल, ओके, नूडल्स नेचुरल गैस एंड क्रंची सीमेंट, फ्राइज, फर्टिलाइजर्स. ओके, नाउ इसके कुछ PYQs भी देखो. इसके जो PYQs हैं वो या तो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में कौन सा सेक्टर आता है उसके बारे में है, मतलब आपको 8 के 8 सेक्टर्स पता होने चाहिए, और या फिर उनकी वेटेज के अकॉर्डिंग भी आया है, ठीक है, तो वेटेज भी पता होनी चाहिए. जो हमने यूज़ बेस्ड क्लासिफिकेशन पढ़ा उसमें जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में उसमें मैक्सिमम वेटेज किसका है, ठीक है, वो भी आपको बताना है, ठीक है. तो और इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज़, ठीक है. इसमें हाइएस्ट वेट किसका है 8 कोर में, और इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द 8 कोर, ठीक है. तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिक, ठीक है. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग.